ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी आप लोगों के कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी, दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो दिव्य दृष्टि का पता कैसे लगता है। बहुत सारे साधक ये समझते हैं कि जब जिस समय दिव्य दृष्टि खुलती है तो भगवान शंकर की तरह दिव्य दृष्टि दिखाई देती होगी, या हमें मस्तिष्क में यहाँ पर अलग ही तरह का कोई विशेष प्रकाश या बहुत ज़्यादा ऐसा दूसरे व्यक्ति को दिखाई देता होगा जिससे वो समझ जाए कि हाँ, इस साधक की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में सिक्स सेंसर एक्टिवेट होना तो बहुत दूर रहा। मैं ये कह रहा कि जिसका 5 सेंसर भी यानी गले तक भी जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, उसके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे अनुभव उसके साथ में होने लग जाते हैं। बहुत सारे अनुभव में क्या क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जरूरी नहीं कि आपके सिक्स सेंसर एक्टिवेट होगा तभी आपको ऐसे अनुभव होंगे। कुंडलिनी जब जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, साधक के साथ में ऐसे अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। सिक्स सेंसर बहुत सारे साधकों का एक्टिवेट हो भी जाता है, लेकिन इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में मैं आपको बता दूं कि उसको सूक्ष्म जगत की चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसके जीवन में होने लग जाते हैं जिसको हम फर्स्ट स्टेज पर कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर उसकी दिव्य दृष्टि ओपन हो चुकी है। लेकिन चूंकि साधक नए होते हैं और भक्ति लाइन में कुछ समय उनका ज्यादा समय नहीं दिया होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि हमारे सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कुछ लक्षण यदि आपके साथ में ये घट रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में ये लक्षण होते हैं, तो 100% आपका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ये अलग बात है कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, पूर्ण रूप से ना सही लेकिन जितना भी होता है उतने में ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में साधक क्या होता है, उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कैसा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वास्तव में क्या सत्य है, क्या असत्य है। इस चीज को जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा साधक समझने लग जाता है, जानने लग जाता है कि वास्तव में क्या उचित है, क्या अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये जिस व्यक्ति का सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने वाला होता है या हो चुका है, उसके जीवन में ये अनायासी से अपने आप ही आभास हो जाता है और वो सत्य की ओर ही चलने लग जाता है, बुराई से उसका मन हटने लग जाता है। और दूसरा होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, वो इस संसार से कटने लगता है। कटने लगता मतलब कि उसे एकांत में रहना ज्यादा पसंद होता है। वह इस संसार को एक मिथ्या समझने लग जाता है, क्योंकि उसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने का मतलब ही यही है कि संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है और नाशवान है। लेकिन जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, उसे ईश्वर तत्व के दर्शन होने लग जाते हैं, इस तत्व उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण वह संसार से विरक्त होना प्रारंभ कर जाता है। तीसरा कि वो लाभ हानि सुख दुख सब में समान बना रहता है। उसका कोई किसी प्रकार का हानि हो रहा है तो भी, लाभ हो रहा है तो भी उसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि कोई इसका मान अपमान करता है तो भी वो विशेष उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। कारण कि वह अच्छी प्रकार से जान लेता है कि मान अपमान और जो कुछ भी मेरा अहित या हित हो रहा है ये सभी शरीर के माध्यम से हो रहा है, आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो रहा है, उसको इस तरह के ज्ञान होना स्वाभाविक है और इस तरह के ज्ञान उसे होने लग जाते हैं। ऐसे साधक को बहुत जल्दी कुछ पूर्व की घटने वाली चीजों का पूर्व ही आभास हो जाता है। मान ली भविष्य में कुछ आगे कुछ समय बाद ऐसे होने वाला है, उसे आभास हो जाता है। जैसे कि 4 दिन बाद हमें कहीं जाना था, तो उसे आभास हो जाता है कि 4 दिन बाद शायद ऐसा हो जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा, या दूसरे व्यक्ति के विषय में पहले ही दूसरा व्यक्ति को सामने आ गया, उसको देखते ही वह समझ जाएगा कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। भले ही दूसरे व्यक्ति उसके सामने कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं, कि भाई मैं ये करने आया हूं, मैं ये करने आया हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये सब चीजें ऐसे व्यक्ति के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती जिसकी सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो रहा है। दूसरे व्यक्ति के बोलते बोलते ही ऐसा व्यक्ति समझ लेता है कि वास्तव में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, वास्तव में सत्य क्या था।
ये सब चीजें एक ऐसे व्यक्ति के लिए कोई वो बड़ी बात नहीं रह जाती जिस व्यक्ति का सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो रहा हो। कारण कि उसकी जो सिक्स सेंसर एक्टिवेट होता है, कुंडलिनी जागरण होती प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके जो सेंसर हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि दूसरे के मन की बात को बहुत शीघ्र पढ़ लेते हैं, बहुत शीघ्र पढ़ लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि ऐसा साधक का जो भोजन है वो भोजन भी बहुत कम हो जाता है, यानी कि ऐसा साधक भोजन बहुत कम करने लग जाता है, भोजन की मात्रा उसकी घट जाती है, भोजन वह बहुत ही लिमिट समय में करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि भोजन करने की उसकी रुचि कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं करता, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा रुचि उनकी होती है। धीरे 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 इन चीजों के प्रति उनका मन वैराग्य की ओर बढ़ता चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर ध्यान में रहना पसंद करता है कि वे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सके, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रह सके, क्योंकि जिसके सिक्स सेंसर एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाता है ऐसा व्यक्ति संसार में ज्यादा लुप्त नहीं रहता। हाँ, एक बात अलग है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सिक्स सेंसर एक्टिवेट है, यदि वो जग कल्याण का कार्य कर रहा है तो देखो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी वो मन से संसार में नहीं रमता, दूसरे की समस्या का समाधान कर देता है, लेकिन वास्तव में वो एकांत में रहना और ईश्वर ध्यान में ही रहना उसका नित्य का कर्म बन जाता है, और ज्यादातर वह ईश्वर ध्यान में ही निमग्न रहता है। कारण कि सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने का मतलब यही है, आप खुद ही समझ लीजिए कि हम इन दो आंखों से संसार को देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, जब जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी मनुष्य की तरह इन दो आंखों से देख रहे हैं। सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने का मतलब ही यही है, यदि हमारा सिक्स सेंसर एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ विशेष देखें, कुछ विशेष उसे देखने लगता है, कुछ विशेष उसे अनुभव होने लगता है, कुछ विशेष संसार से वह जानने लग जाता है। इसी को तो सिक्स सेंसर कहते हैं, इसी को तो सिक्स सेंसर कहते हैं, और यही सिक्स सेंसर एक्टिवेट होना होता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई छठी इंद्री जागृत हो गई। तो यदि साधक छठी इंद्री जागृत होने के बाद भी, सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने के बाद भी इसी तरह नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो मैं तो ये समझता नहीं कि भाई उसकी सिक्स सेंसर एक्टिवेट है। सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने का मतलब ही यही है कि वह संसार से विरक्त होने प्रारंभ हो जाता है और वह एक अपनी अलग ही दुनिया में रहना प्रारंभ कर देता है। कारण कि उसे इस संसार के अलावा भी बहुत सारी चीजों का अनुभव होने लगता है, बहुत सारी चीजों का पहले से आभास होने लगता है, बहुत सारी चीजें उसे दिखने लगती हैं। उसको स्वप्न में हर रोज कुछ ना कुछ ईश्वर से संबंधित दर्शन होंगे, कुछ भविष्य की घटनाएं दिखाई देंगी, तो वो उन्हीं में ही लिप्त रहता है, उसी एक अपने अलग ही आनंद में रहता है, ना कि इस संसार के प्रपंच में। इस संसार के प्रपंच से वह उब जाता है, हट जाता है। तो ये सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने के विशेषत लक्षण होते हैं। यदि आपके साथ ऐसी घटना हो रही है तो आप समझिए कि आपके साथ में कि आपका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो रहा है। बस ऐसी स्थिति में एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधक अक्सर क्या करता है कि यही गलती कर बैठता है कि वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि प्रकृति से जो ऊपर उठकर चलता है, प्रकृति से ऊपर उठने मतलब है कि जो प्रकृति से ऊपर उठकर उसको कुछ किसी भी साधक को जब कोई ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रकृति ऑटोमेटिक उसे खींचती है। प्रकृति यानी कि मोहमाया, यानी कि स्त्री। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी स्त्री के चक्कर में या किसी लड़के के चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी मोहमाया में डूबता है कि कोशिश प्रकृति उसको लगाती है कि किसी तरीके से ये हमारी चंगुल में फंस जाए, किसी तरीके से फंस जाए। तो ऐसी स्थिति में साधक को भूल कर भी अपने बीज यानी वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय साधक यदि सिक्स सेंसर एक्टिवेट होने वाला होता है, तो उस स्थिति में यदि ब्रह्मचर्य का वह खंडन करने लग जाता है, एक ज्यादा से ज्यादा खंडन करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिव्य दृष्टि ओपन होते होते भी, सिक्स सेंसर एक्टिवेट होते होते भी रुक जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बजाय ऊपर को उठने से, जाप के द्वारा जो ऊपर उठती है बजाय ऊपर को उठने से, वो नीचे की ओर बहने लग जाती है, जिसके कारण हम जो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से हम सिक्स सेंसर एक्टिव हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारी ऊर्जा हमने नीचे से बहा दी, तो जिसके कारण सिक्स सेंसर एक्टिवेट होते होते भी रुक जाता है। तो ऐसे साधकों को जिनका जो कुंडली जागृत करना चाहते हैं, जो कंटिन्यू ध्यान करते हैं,
उनको एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि उनकी साधना बढ़ सके और वो अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ सके। सभी भक्तों को जय श्री